आपके जो नजदीकी विधानसभा है शिव विधानसभा, रविंद्र सिंह भाटिका, उन्होंने कहा कि इस बार बजट में शिव विधानसभा को कुछ नहीं मिला। मतलब उनका कहना है कि बजट इस बार जो है वो खुश करने वाला नहीं था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी जो लोकसभा थी उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण लगता है सबसे बड़ा कारण सर? लोगों का कहना है कि सर लोकसभा में हार का सबसे बड़ा कारण रविंद्र सिंह भाटी था। रविंद्र सिंह भाटी का भाजपा में शामिल नहीं होना वो सबसे बड़ा कारण था। इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो उस वक्त की सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार की? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और हमारे साथ हैं भाजपा के सिवाना से विधायक हमीर सिंह जी। सर, सबसे पहले मैं उस विषय पे बात करता हूँ। लोगों का कहना है कि आपके लिए जो टक्कर का मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबला था। सर वो बताएं, विधानसभा का चुनाव का जो अनुभव था उसके बारे में बताएं आप। चुनाव का अनुभव ये था कि चुनाव लड़ना हमने छोटी उम्र में शुरू किया था। 89 के इलेक्शन से लगाकर 77 का इलेक्शन मैं 9th में पढ़ता था। उस समय में स्लीफे काटने का ये काम शुरू किया था। तो उसके बाद में चुनाव, हमें कोई तरह का चुनाव में दंगल में उतरना है, उसके बाद में जनता जो मत देती है और उस विश्वास पे जीतते हैं। ये जरूर है कि अभी समय समय पे बदलते नज़ारे में कई जगह त्रिकोण हो जाता है, 4 भी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा कांग्रेस की सत्ता थी, सत्ता के साथ में सरकारी लवाजमा भी उनके साथ था। फिर उन्होंने त्रिकोणी इस तरीके का बना दिया कि मेरी विधानसभा में बहुतायत राजपूत वोटर्स होने की वजह से सामने एक पावर अच्छे कद के मारवाड़ के नेता कांग्रेस से आगे थे और आदरणीय सुनील जी परियार ने अपना 3 साल से वहां धाक जमा के बैठे थे। इसलिए जनता की मेहरबानी मानूंगा। मैं तो एक साधारण थे, जो हमेशा मेरा सिस्टम है जो चुनाव प्रचार करने का या लोगों का मिलने का, वही सिस्टम था। उसमें मेरा कोई बदलाव नहीं था। तो उन लोगों ने काफी बदलाव करके कोशिश की है। तो भी मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, जनता को धन्यवाद देता हूँ कि सतीश कुम ने मेरी पार्टी की और मेरी इज्जत भी रखी और उसके साथ में अच्छे वोटों से जिताने का कार्य भी किया। सर, इस विषय पे भी कई बार बात होती है कि जो आपके विपक्षी थे वो कई सारी गाड़ियों के साथ, कई सारे लोगों के साथ रहते, लेकिन आप एक अपने ड्राइवर के साथ ही रहते। तो वो उसके बारे में अनुभव साझा करें सर आप। वो मेरे प्रतिकूल मेरी विधानसभा जोधपुर डिवीजन में भी मैं घूमता रहता हूँ, जिले में तो हूँ। मेरी विधानसभा का मुझे भरोसा था कि मैं अगर 50 गाड़ी का लवाजमा लेके जाऊं वो भी इतना ही रहेगा और मैं अकेला जाऊं तो भी वो इतना ही रहेगा। मुझे मेरे इस बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। और उन लोगों को जरूर थी कि वो नए नए भी थे और वो कुछ काफिला के साथ में मोड़ना देखना वो भी कोशिश करते थे। उन्होंने इस बार कई तरह के हथकंडे भी अपनाए, पोस्टर फाड़ने से लगाकर कई कई चीजें हुई, परंतु मैंने तो वो देखा ही नहीं। पोस्टर फटते दूसरे लग जाते थे, कोई तकलीफ नहीं देखी। और ये जनता का प्यार और स्नेह है। कई वर्षों से मैंने वार्ड पंच का चुनाव भी लड़ा, सरपंच का भी लड़ा, कोऑपरेटिव में मैं 15 साल रहा और इलेक्शन करीब 10 इलेक्शन तो मैंने, समझो कि हमारी पूरी टीम जो भाजपा की टीम थी 10 इलेक्शन हमने लड़े, उसमें से एक कांग्रेस जीती है। इसके अलावा 9 बार में भाजपा ही जीती है। मेरा खुद का कुछ नहीं है, जनता का और हमारी जो भाजपा की टीम है, सतीश कोम की टीम है, उन लोगों का योगदान है कि वहां भाजपा का अस्तित्व कायम रखा। सर, बजट सत्र की बात करता हूँ। बजट सत्र अभी खत्म हुआ है। आप सिवाना विधानसभा के लिए कैसा रहा इस बार बजट सत्र? बहुत अच्छा, उम्मीद से ज्यादा बजट आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी ने, आदरणीय दिया कुमारी जी ने जो बजट, जिस हिसाब से जो बजट दिया है, सिवाना को तो, पूरे राजस्थान को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया है, परंतु सिवाना को भी बहुत अच्छा बजट दिया है। जहाँ आवश्यकता जो चीज की थी वो पूरी करने की कोशिश की है। बजट तो आगे बढ़ा है। तो ये स्टार्टिंग बजट था और इसको क्रियान्वित ही हो रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारे 9 तारीख को ही मीटिंग थी प्रभारी मंत्री जी के और प्रभारी सेक्रेटरी के साथ में। तो जितनी भी घोषणाएं हुई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीआर बन गई। डीपीआर के साथ में भूमि आवंटन होनी थी वो हो गई। जीएसएस जहाँ हुआ है, जहाँ पीएसयू हुई है, जहाँ कॉलेज हुई है, उनकी भूमि आवंटन होगी। जैसे डैम बनने के लिए जो था उनकी डीपीआर बन के चलेगी। रोडों का जो काम आया उसकी भी डीपीआर बन के चलेगी। तो सैंक्शन भी जारी हो जाएगी, सितंबर में काम शुरू हो जाएगा। ऐसा बजट आजादी के बाद में पहली बार देखा है कि इतना अच्छा बजट देना, क्रियान्वित करना, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। परंतु मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस काम को गति देकर
सारा काम शुरू करवाने के लिए तैयारी कर दी। सर एक वीडियो वायरल हुआ, आपके जो नजदीकी विधानसभा है शिव विधानसभा, रविंद्र सिंह भाटी का, उन्होंने कहा कि इस बार बजट में शिव विधानसभा को कुछ नहीं मिला। मतलब उनका कहना है कि बजट इस बार जो है वो खुश करने वाला नहीं था। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अब वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मेरा विचार तो मैं कह रहा हूँ नहीं कि राजनीतिक में मैं 35 साल से कंटिन्यू हूँ। मैंने बजट देखे हैं, पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, पर फर्स्ट बजट ऐसा आजादी में पहली बार दिया तो उसमें कई तरह के प्रावधान आपने देखा होगा। आज की क्या हालत है ऑक्सीजन, इस बार गर्मी 55% गर्मी थी। 55 डिग्री गर्मी होना एक तापमान, एक आने वाले समय के लिए बड़ा खतरा और चुनौती है। उसके लिए पर्यावरण में बजट का प्रावधान करके हरियाणा राजस्थान, मेरा हरियाणा राजस्थान हो तो इसमें बजट का प्रावधान करके टारगेट से अधिक 7-8 तारीख को जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने तय किया था कि इतने पौधे लगने चाहिए, उसके 4 गुना पौधे लगे करोड़ों में। इससे ज्यादा ये सुरक्षित, हमारा राजस्थान सुरक्षित ऑक्सीजन की वजह से कैसे रहे, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने पहल की और उस पहल का नतीजा 7 और 8 तारीख को। और हर आप ये संस्था देख लो, जितनी भी एनजीओ है, जितनी संस्था है, जितने गौशाले हैं, कोई ऐसी संस्था पीछे नहीं रही कि हजारों की तादाद में, जहां लक्ष्य एक पंचायत को 500 पौधे का या 200 पौधों का दिया था तो उसने 1000 पौधे लगवाए। मैंने 7 तारीख को कम से कम आप ये समझोगे कि टारगेट था कि अपन 2000 पौधों के आसपास लगाएंगे, पर हमने 6000 पौधे लगाए। 8 तारीख को 3000 पौधे लगाए, तो मेरी विधानसभा में 10,000 पौधे लगाए। और इसके अलावा जहां मैं जिस कार्यक्रम में नहीं जा पाया हूं, इसके अलावा भी हर पंचायत में पौधों का रोपण हुआ है। तो ये ऑक्सीजन मिले, बरसात हो, आपने कोरोना काल में देखा होगा ऑक्सीजन 2 घंटा लेट आती थी, तड़पता था आदमी। और ये पर्यावरण नहीं बचेगा और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आने वाले समय में अपन को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसकी पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो की है, जो एक उदाहरण के तौर पे ये ऐसी पहल, ऐतिहासिक पहल है और एक जनता को सुरक्षा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और राजस्थान हरा भरा भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सर ये विधानसभा की बात थी, लोकसभा चुनावों की बात करता हूँ। आपकी जो लोकसभा थी उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण लगता है सबसे बड़ा कारण सर? ये राजनीतिक में कई तरह की विसंगति है और कई तरह की बातें होती है, पर एक बार वातावरण बन जाता है तो तोड़ना मुश्किल होता है। परंतु कोशिश हमारी जारी रही और मेरी विधानसभा में तो भाजपा को सम्मानजनक तरीके से जो वोट भी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। पर हमें हार तो हार ही होती है, हार तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे राजस्थान में हम काफी सीटें हारे हैं। कई जगह वातावरण जो बन जाता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है और कई झूठ बोलने की वजह से मान्य कांग्रेस वालों ने ऐसा हथकंडा अपनाया कि संविधान चेंज हो जाएगा, संविधान में ये हो जाएगा, इस तरीके की वातावरण उन्होंने गंदी हरकतें फैलाकर लोग बहकावा में आ गए। आज लोग पश्चाताप कर रहे हैं, चाहे बाड़मेर की जनता हो और दूसरी जगह की जनता हो, सारा पश्चाताप के अलावा दूसरा कुछ नहीं रहा है। मोदी जी ने 2014 के बाद में इस राष्ट्र को दिया है, विकास के नाम पे दिया, विकास के साथ में राष्ट्र मजबूती के साथ में। आपने देखा होगा दूसरे देशों का हमेशा हथकंडा रहता था पाकिस्तान से लगाकर बटुके फोड़ने का, तो सारी चीजें बंद हो गई, शक्तिशाली बनाए। आज अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में भी इंडियन को जगह मिलती है, कहाँ मिलने का था। जहां भारत का प्रधानमंत्री पहले भी बाहर विजिट में जाता था तो एक मोबाइल जितना अखबार में आता था, आज अमेरिका, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड चले गए, आज भारत का प्रधानमंत्री लोक पुरुष जहां भी जिस कंट्री में पग रखता है, मोदी के नारे लगते हैं और राष्ट्र मजबूत हुआ है। धाक जमी विश्व गुरु के रूप में भारत उभरा है। आपने देखा होगा अमेरिका भी भारत को पूछकर वो भी बोस कहकर बतलाता है। तो कभी स्वागत देखा था आपने कभी? लोगों का कहना है कि सर लोकसभा में हार का सबसे बड़ा कारण रविंद्र सिंह भाटी था। रविंद्र सिंह भाटी का भाजपा में शामिल नहीं होना वो सबसे बड़ा कारण था। ये ऐसी अलग तरह की बातें, कई तरह की विसंगति। अभी बाड़मेर में रविंद्र सिंह था, नागौर में कौन सा रविंद्र सिंह था? तो ये एक हवा के साथ में वातावरण बदलता है कई जगह। और ये तो ज्यादा झूठ बोलकर कांग्रेस वालों ने जो मतलब संविधान चेंज हो जाएगा, इस तरीके की वातावरण भी काम आई है। और बाड़मेर में वैसे थोड़ा वातावरण बिगड़ा हुआ था तो वो सुधरने में समय लगा, समय चेंज हो जाता, टिकट चेंज हो जाता, हमारे जो वर्तमान सांसद महोदय को नहीं मिलता, तो वो एक समय अलग था और जो होना था तो हो गया।
सर आखिरी सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। आप इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो उस वक्त की सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। 18 से 23 की सरकार कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है, पर इस बार की जो सरकार रही है, तौबा तौबा, ऐसी सरकार कभी ना किसी ने देखी है। इसमें भ्रष्टाचार, कुप्रचार, दूसरा कुछ लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए इन्होंने। जितने बंधन में थे, कुर्सी को बचाए रखना था अशोक गहलोत जी को, उसी वजह से दर दर नाच खाते थे। जो भी माननीय सदस्य आता था वो कुछ न कुछ अपना जेब भर के जाता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे ऊर्जा विभाग का तो भट्टा ही बैठा दिया, पीएचडी ऊर्जा विभाग, आप देख ले रहे हो। किसानों को तो, किसान तो बर्बाद की कगार पे कर दिया उन लोगों ने। सारे 22 तक के डिमांड ले लिए और कनेक्शन 2014 के चल रहे हैं, कैसे दे पाते हैं? किसानों को बर्बाद कर दिया। हर चीज में लूट खसोट की सरकार थी। ये न कोई तरह की सरकार थी, नाम की सरकार थी, कुर्सी बचाए रखी इन्होंने। एक दूसरे को अशब्दों की भाषा प्रयोग करना, क्या क्या विहिंग पे सचिन जी पे चले बाण विधानसभा में और सब जगह बाहर, आपने देखा होगा। तो ये तो एक नाटक टाइप था, तो चल पड़ा, 5 साल चल पड़ा। सर एक आखिरी सवाल, काफी युवा हैं जो राजनीति में अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को, और युवाओं को हर तरह से तैयार रहना चाहिए। मैं युवाओं को विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुर्ता, नशाखोरी, गंदे वातावरण में नहीं आए। राष्ट्र के सोच के हिसाब से, राष्ट्र के विचार के हिसाब से अपन खुद संस्कारवान भी रहें, और इसके साथ में राष्ट्र भी हमारा सुरक्षित रहे, संस्कारवान रहे। उनके साथ युवाओं की भागीदारी महती आवश्यकता है। और आने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि युवाओं का देश भारत है। तो युवा सजग हो, सजग के साथ में अच्छी राजनीतिक में भी अच्छी काबिलियत के साथ में आगे बढ़े, और जनता को भी लेके चले। इसके साथ में राष्ट्र की मजबूती के साथ में भी हाथ बढ़ाए। ये युवाओं के लिए संदेश रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सिवाना विधायक हमीर सिंह जी, जिनके साथ हमने विधानसभा, लोकसभा और बजट सत्र की चर्चा की। मैं पॉलिटिकल पंचायत से आदित्य, कैमरामैन प्रकाश जी के साथ।